करेंगे। भीलवाड़ा को आज मिलेगी बड़ी सौगात। जी हां, भीलवाड़ा बनने जा रहा है एविएशन ट्रेनिंग का नया हब। राजस्थान को मिलेगा नया एविएशन डेस्टिनेशन। आज दोपहर 3 बजे हमीरगढ़ एयरपोर्ट भीलवाड़ा में ड्यून्स एविएशन एकेडमी का शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एकेडमी के शुरू होने से प्रदेश में पायलट ट्रेनिंग और एविएशन सेक्टर को नई उड़ान मिलेगी, एक नई ऊंचाई मिलेगी। तो प्रदेश में पायलट ट्रेनिंग और एविएशन सेक्टर को आज नई उड़ान मिलने जा रही है। भीलवाड़ा को आज जो है बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पहुंचेंगे और इसी के साथ भीलवाड़ा बनने जा रहा है एविएशन ट्रेनिंग का नया हब। राजस्थान को एक नया एविएशन डेस्टिनेशन आज मिल जाएगा। एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आज दोपहर 3 बजे हमीरगढ़ एयरपोर्ट भीलवाड़ा में ड्यून्स एविएशन एकेडमी का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। चाकसू से खबर, पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। जलदाय विभाग में है कार्यरत युवक शंकर मीणा पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध टंकी पर चढ़ा है युवक। मौके पर लगी ग्रामीणों की भीड़। युवक को समझाइश कर नीचे उतारने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। चाकसू इलाके के कादेड़ा पंचायत क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध टंकी पर युवक चढ़ गया और इसके द्वारा टंकी पर चढ़कर जो है अपना विरोध जताया जा रहा है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी लग गई। ये तस्वीरें, जलदाय विभाग में कार्यरत युवक शंकर मीणा पानी की टंकी पर चढ़ गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है इसने टंकी पर चढ़ने का फैसला किया। ये टंकी पर चढ़ा हुआ है। मौके पर ग्रामीण भी जो है एकत्रित हुए हैं। देखिए, ग्रामीण भी जो है बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हुए हैं। वहीं इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस भी पहुंची हुई है मौके पर। युवक को समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ये जलदाय विभाग में कार्यरत है शख्स जो पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है, शंकर मीणा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ इसकी तरफ से, युवक की तरफ से कहा गया है और आखिरकार पानी की टंकी पर चढ़ने का फैसला क्यों इसकी तरफ से लिया गया? क्या इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किससे ये इतना परेशान हो गया कि इसने पानी की टंकी पर चढ़ने का फैसला किया? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सैलरी के लिए ये वीडियो जो बना शंकर मीणा है, जो नाराज होकर आज पानी की टंकी पर चढ़ गया है। युवक के पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा है। युवक का आरोप है कि वो यहाँ जलदाय विभाग कार्यालय है, उसमें ये कार्यरत है सविता पर, और इसको लंबे समय से जो सैलरी काम की नहीं दी गई थी। और दूसरा आरोप इसका ये है तो स्थान जो सरपंच है उसके भाई को नौकरी पर लगा दिया गया, इसकी जगह और इससे हटा दिया गया है, जिसका ये विरोध कर रहा था। उसको लेकर जब इसकी सुनवाई नहीं हो रही थी तो इन्होंने आज ये कदम उठाया और पानी की टंकी पर चढ़ गया और प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, इसकी तरफ से नाराजगी इस तरीके से जाहिर की जा रही है। पुलिस क्या मौके पर पहुंची है? क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है? हाँ जी, यहाँ जो स्थानीय जो पुलिस है, चाकसू थाना अधिकारी मनोहर लाल मेघवाल यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। पूरा प्रशासन मौके पर है। तहसीलदार जो विपुल सिंह है वो भी सूचना पर यहाँ पहुंचने की बात उनके सामने आ रही है और वो इस घटनाक्रम में जो ये स्थिति हुई इसकी जानकारी भी कर रहे हैं और इसे युवक को टंकी से उतारने का प्रयास अभी जारी है। जी बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आपने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पुलिस का जाब्ता भी वहां पर तैनात है। अब जब जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, अधिकारी पहुंचे हैं, तो अब इसकी सुनवाई होने की कोई उम्मीद है? और ये युवक, अगर इससे कोई जानकारी मिल पाई हो कि किस स्तर तक की अपनी शिकायत, जो इसका दर्द है, जो इसकी पीड़ा है या जो इसकी शिकायत है, किस स्तर तक की इसने शिकायत की थी? क्या पहले इसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, लगातार अनदेखी की जा रही थी? इस बारे में कोई युवक से जानकारी मिल पाई है क्या? युवक का ये कहना था कि ये पहले स्थानीय प्रशासन से इसने बात की थी और विभाग से इसने कई बार
आग्रह किया था कि उसके काम का पैसा इसे दे दिया जाए और इसको जो काम है वो वैसे के वैसे लगाया जाए। लेकिन अभी जब ये संविदा पे था, उसको जब परमानेंट की स्थिति आई तो उस समय आरोप ये है कि जो सरपंच जो राजनीति करते हुए उसने अपने भाई को यहाँ लगा दिया, ऐसा आरोप है और इसको हटा दिया गया। इससे ये नाराज हो गया और उसके बाद जब इसकी सुनवाई नहीं हुई तो ग्राम पंचायत स्तर पर बात नहीं हो पाई, तो फिर इन्होंने इस तरह का कदम उठाया और आज इस तरह के हालात हैं कि आज ये पानी का टंकी पर चढ़कर वीरगिरी दिखा रहा है। और इसकी मांग भी जो अपने आप में जो बताई जा रही कि जायज है, और ये इस तरह से जब सुनाई नहीं होती प्रशासन द्वारा तो व्यक्ति परेशान होकर इस तरह के कदम उठाता है, ऐसा इसका मानना और कहना है। इस बात को लेकर ग्रामीणों में भी एक तरह की चर्चा का विषय हो गया कि आखिर ये शासन में हो क्या रहा है। इस तरह के जो मामले हैं और जिस तरह के इस तरह के आरोप करें तो ये एक सोचने वाली बात थी। जी शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं इस युवक की सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके कारण ये लगातार परेशान हो रहा था और इसने फिर ऐसा फैसला लिया टंकी पर चढ़ने का। हालांकि देखिए अब मौके पर जो है प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पुलिस पहुंची हुई है, समझाने का प्रयास युवक को किया जा रहा है। टोंक से खबर, रोडवेज बस पलटकर खाई में जा गिरी, 23 घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सदर थाना अधिकारी जयमल सिंह मौके पर पहुंचे हैं। सवाई माधोपुर से टोंक आ रही थी बस और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। सदर थाना इलाके के तारण में यह हादसा होना बताया जा रहा है। हादसे के मौके पर जो है बात चीख पुकार मच गई है। हादसे के बाद सदर थानाधिकारी जयमल सिंह फिलहाल मौके पर पहुंच चुके हैं। सवाई माधोपुर से टोंक की तरफ ये बस आ रही थी और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। सदर थाना इलाके के तारण में ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मची। सवाई माधोपुर से टोंक की तरफ बस जा रही थी और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। रोडवेज बस पलटकर खाई में जा गिरी। ये तस्वीरें देखिए, भीषण सड़क हादसा, 23 यात्री इसमें घायल हुए हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कजोड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कजोड़, कब की ये घटना है, कितने बजे की ये घटना है और आखिरकार कैसे अचानक से ये हादसा हुआ? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा ये सुबह की घटना है। जो बस थी वो सवाई माधोपुर से टोंक की ओर आ रही थी। इसी दौरान गांव तारण के समीप हादसा पेश आया। हादसा पेश आने के बाद जो बस थी नीचे की तरफ पलट गई और जो टायर थे वो उल्टे हो गए। बताया जा रहा है कि इसके जो एक सेलो टूटने से हादसा हुआ है। घटना घटने के बाद वहां पर यात्रियों की चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग जब आवाज सुने तो वहां पर दौड़े। वहीं सूचना मिलते ही जो सदर थाना प्रभारी है जयमल सिंह मौके पर पहुंचे और 2 एम्बुलेंसों से ज्यादा एम्बुलेंसों सहित अन्य वाहनों के माध्यम से सादत अस्पताल में घायलों को पहुंचाया गया है। इस घटना में 23 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और स्थानीय लोगों की जो लोग थे जो फंसे हुए थे उन्होंने निकाला है। जी पूनम। बिल्कुल, क्या सभी यात्रियों को जो है अस्पताल पहुंचा दिया गया है? बिल्कुल, जो यात्री थे उसमें जितने भी सवार थे उनको निकाला गया है और निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचाने के बाद वहां पर उनका इलाज जारी है। जो लोग घायल हुए हैं, कितने को चोटें आई है, कई लोग हैं जो मामूली चोटें आई है उनका छुट्टी दे दिया गया है और जो घायल है उनका अभी जो साथ अस्पताल है वहां पर इलाज जारी है। थाना प्रभारी से जयमल सिंह और स्थानीय लोगों ने सहायता के बाद 2 एम्बुलेंस थी, 2 एम्बुलेंसों के माध्यम से तुरंत अस्पताल पहुंचाया है। वहां पर उनका इलाज जारी है। जी शुक्रिया आपका कजोड़ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए ये भीषण सड़क हादसा, बस जो है यात्रियों से भरी बस खाई में जा पलटी और इससे 23 यात्री जो घायल हुए हैं जिनका उपचार अस्पताल में फिलहाल जारी है। भीलवाड़ा के कोठरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 घंटे के बाद भी नहीं मिले 2 लापता युवक। कल चैनपुरा बनास नदी पुलिया पर फिर हुआ था बड़ा हादसा। बाइक सहित 2 युवक पानी में बह गए थे। शकरगढ़ थाना क्षेत्र के गढ़बोधिया गांव के ये दोनों युवक जो हैं बताए जा रहे हैं। पारोली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार युवकों की तलाश में जुटी हुई है और अभी भी युवक जो हैं उनका कोई सुराग नहीं मिला है, लापता हैं अभी भी। हालांकि देखिए टीमें लगातार तलाश कर रही हैं।
तलाशी में जुटी हुई हैं, लेकिन फिर भी कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। टीम को किसी प्रकार की अभी तक सफलता नहीं मिली है। लगातार इनकी तरफ से अभी भी तलाश जारी है। भीलवाड़ा के कोटड़ी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लंबा वक्त गुजर चुका है, 17 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद भी जो 2 युवक हैं लापता, उनका कोई सुराग नहीं मिला है। कल चैनपुरा बनास नदी पुलिया पर जो है फिर से एक बार बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 2 युवक जो हैं वो बह गए। बाइक सहित ही दोनों युवक पानी में बह गए थे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी दिनेश पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, अभी भी जो है टीम जो लगी हुई है तलाशी में, जो 2 युवक बहे थे, कोई सुराग नहीं लग पाया है युवकों का? बिल्कुल पूनम, मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरा जो मामला है पारुली थाना क्षेत्र का चैनपुरा जो पुलिया है उसका मामला है। इस साल जो बरसात हुई, लगातार नदी नाले उफान पे, प्रशासन की अपील के बावजूद भी नदी नाले पार करने में लोग बाग नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला कल दोपहर को 3 बजे बड़ा हादसा हुआ। पुलिया पार करते समय 2 बाइक सहित तेज बहाव बह गए। 17 घंटे की मशक्कत के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया, क्योंकि देर रात होने के बाद अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू टीम को अपना रेस्क्यू टीम बंद करना पड़ा। और आज सुबह जल्दी ही 7 बजे रेस्क्यू टीम कोटी थाना का जाब्ता, पावल थाना प्रभारी और काचोला थाने का जाब्ता मौजूद है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों जो युवक लापता है शकरगढ़ थाना क्षेत्र के गढ़मोदिया गांव निवासी राम निवास वेगर है और ये गोपाल दरोगा है, जो कल नवरात्रा स्थापना शुरू के साथ ही इनको नई बाइक लेने के लिए पारुली से आए थे। नई बाइक खरीद कर वापिस अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो ई पुलिया के पास बताया जा रहा है कि इनका मौत से पहले डूबने से पहले एक इनका सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ। इंस्टा बताया जा रहा है कि दोनों युवक वहां बैठकर वीडियो कर रहे थे। आखिरी वो वीडियो रहा इनका। पुलिस लगातार इनकी सर्च ऑपरेशन में ढूंढने का प्रयास करी, लेकिन 17 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक दोनों युवकों का कोई पता नहीं चला। जी पूनम। जी बिल्कुल दिनेश, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए अभी कोई जो पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पर तलाशी में जुटी हुई हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई? कुछ कहा गया है कि क्योंकि 17 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी जो है लगातार तलाश तो की जा रही है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल, हमारे इस संबंध में पारुली थाना प्रभारी प्रभाती लाल जी से हमारी बात हुई थी। वो सुबह जल्दी ही 6 बजे बनास नदी चैनपुरिया के पास पहुंच गए और ग्रामीण और स्थानीय गोताखोर एसडीआरएफ की टीम से मिलकर दोनों युवकों की तलाश कर रहे हैं। और प्रशासन अपील कर रही है कि ऐसे नदी नाले उफान पे हो तो आप कृपया नहीं निकले। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबर जयपुर से है, जहां शिक्षा विभाग ने कार्यरत डॉक्टर मोहन चौधरी को आगामी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चैंपियनशिप 25 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। भारत पहली बार इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कर रहा है। डॉक्टर चौधरी इससे पहले भी पैरा एथलेटिक्स, खेलो इंडिया गेम्स और वर्ल्ड पैरा ग्रांड प्री जैसे कई प्रतिष्ठित आयोजनों में तकनीकी अधिकारी की भूमिका निभा चुके हैं। इस चैंपियनशिप में विश्व के 107 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। तो देखिए, भारत पहली बार इस आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें 107 देशों के खिलाड़ी जो हैं भाग लेने वाले हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। जयपुर स्थित राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा में विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में प्रधान आचार्य रचना दुधवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग है कि हाल ही में स्थानांतरित की गई प्रधान आचार्य के कार्यकाल की जांच की जाए।
विद्यार्थियों का ये विरोध उस समय शुरू हुआ जब शिक्षा मंत्री मदन दलावर के हालिया औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल में गंभीर अव्यवस्थाएं पाई गई थीं। अव्यवस्था देखकर मंत्री दिलावर ने नाराजगी भी जताई थी और शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए थे। निरीक्षण के अगले ही दिन प्रधान आचार्य रचना दुधवाल का तबादला कर दिया गया। तो राजकीय विद्यालय मुरलीपुरा में देखिए जो है छात्र अब विरोध जता रहे हैं, नाराजगी छात्रों की सामने आ रही है प्रधान आचार्य को लेकर। शिक्षा मंत्री के निरीक्षण के बाद जो है कई अव्यवस्थाएं सामने आई थी। बढ़ेंगे आगे। वन मंत्री संजय शर्मा का एक अलग ही मानवीय रूप सड़क पर देखने को मिला है। जी हां, घटना उस समय की है जब मंत्री संजय शर्मा अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बच्चा सड़क पर कचरा फेंक रहा है। ये देख मंत्री ने तुरंत ही अपनी गाड़ी रुकवाई और खुद उस बच्चे के पास पहुंचे। मंत्री संजय शर्मा ने बेहद ही सहज और स्नेहपूर्ण तरीके से उस बच्चे को समझाया कि सड़क पर कचरा डालने से न केवल गंदगी फैलती है बल्कि इससे कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। उन्होंने बच्चे को पास के डस्टबिन में कचरा डालने की आदत डालने की सलाह दी और स्वच्छता के महत्व को भी समझाया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी मंत्री के व्यवहार की सराहना की है। तो देखिए बच्चे को समझाइश देते नजर आए हैं मंत्री संजय शर्मा, जिन्होंने देखिए जब उनका काफिला गुजर रहा था तो जैसे ही देखा कि एक बच्चा सड़क पर जो है कचरा डाल रहा है तो तुरंत ही अपनी गाड़ी को रुकवाया, उस बच्चे को समझाइश दी, उसको बताया कि किस तरीके से उसे स्वच्छता रखनी है। अगर वो स्वच्छता नहीं रखेगा तो कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, बीमारियां जो है उसे घेर लेंगी। कई तरीके की बीमारियां जो हैं गंदगी से होती है। इस तरीके की समझाइश जो है बच्चे को मंत्री ने दी। मंत्री के इस व्यवहार की स्थानीय लोग भी जो है काफी ज्यादा सराहना कर रहे हैं। तो बच्चे को स्वच्छता की सीख देते नजर आए हैं मंत्री संजय शर्मा। जब उनका काफिला गुजर रहा था तो सड़क पर जब उन्होंने बच्चे को कचरा डालते हुए देखा तो उसे समझाइश दी। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के मंदिरों में मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। उदयपुर पार्टी के सकराय में स्थित शक्तिपीठ माता शाकंभरी के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शक्तिपीठ माता शाकंभरी के दरबार में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ शीश नवाने उमड़ रही है। शारदीय नवरात्र को लेकर मंदिर की भव्य सजावट प्रतिदिन अलग अलग रूप में की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फतेहपुर के पधार सदन में आदर्श धर्म प्रचारक रामलीला मंडल काशी बनारस के तहत आयोजित ऐतिहासिक रामलीला का आयोजन शुरू हो गया है। कई सालों बाद फतेहपुर में रामलीला का मंचन किया गया है। संत रोशन नाथ ने रामलीला का उद्घाटन किया। रामलीला संचालन आलोक कुमार काशी ने किया। पहले दिन राम जन्म से जुड़ी हुई लीलाओं का मंचन किया गया। इस दौरान दर्शकों और कलाकारों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा गया। वहीं मधुसूदन भिंडा ने कहा कि यह आयोजन हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभु राम का जीवन मर्यादा और सच्चाई का मार्ग दिखाता है। कार्यक्रम में स्थानीय लोग और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आने वाले दिनों में रामलीला के विभिन्न प्रसंगों का भी मंचन होगा। तो देखिए रामलीला का मंचन किया गया था जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। खबर जैसलमेर के रामदेवरा से है, जहां पर आसोज माह के शुक्ल पक्ष की दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। समाधि स्थल के कपाट बंद हुए, भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। समाधि स्थल का मुख्य प्रवेश द्वार भी जो है
हनुमानगढ़ के टाउन इलाके में युवक नियाज खान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना दशहरा ग्राउंड के पास हुई, जहां पर युवक को गंभीर चोटों के साथ उपचार के लिए तुरंत ही श्री गंगानगर रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान नियाज खान ने श्री गंगानगर में दम तोड़ दिया। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि दशहरा ग्राउंड पिछले काफी समय से नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, जिससे कि क्षेत्र की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। कई बार नागरिकों ने पुलिस से यहां गश्त बढ़ाने की मांग भी की है।